राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लहसुन की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और लहसुन की खेती में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। साथ ही में हम बात करेंगे लहसुन की खेती में हमें ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी लहसुन की उत्पादन में कमी नहीं आए। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में लहसुन की खेत की तैयारी से लेकर उसकी किस्म, बीज उपचार, उसको लगाना और उसे उखाड़ने तक के सारे प्रबंधों पर हम बात करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की खेती करना चाहते हो या लहसुन की खेती करते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप अपने लहसुन के खेत में बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। तो आइए किसान भाइयों, हम आगे बात करते हैं समय नहीं गवाते हुए सबसे पहले पॉइंट के साथ लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त समय। किसान भाइयों, लहसुन एक कंदवर्गीय फसल है जो मृदा के अंदर पकती है, इसलिए इसकी बुआई के लिए समय की बात करें तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में इसे हम खेत में लगा सकते हैं। इसमें हम तारीख की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक हम इसे खेत में लगा सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, बुआई करने के पश्चात हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, उपयुक्त तापमान। वैसे तो किसान भाइयों, लहसुन एक ठंडी जलवायु की फसल है। लहसुन का उत्पादन अगर हमें अच्छा लेना हो तो उसके लिए जो तापमान होता है वो ठंडे से गर्म के बीच का जो तापमान होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिसमें टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान लहसुन की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरीके से अगर आपके क्षेत्र का तापमान हो तो आप अपने क्षेत्र में लहसुन का बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पादन ले सकते हो। इसी तरीके से हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, उपयुक्त मृदा। लहसुन की खेती किसान भाइयों, हम आज के समय में सभी प्रकार की मृदा में इसे उगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी भारी भूमि है तो उसमें लहसुन का उत्पादन बहुत ही कम होता है, इसलिए भारी भूमि का चुनाव आप इसके लिए नहीं करें। साथ ही में हमें ध्यान देना है कि लहसुन की खेती के लिए हमें जल भराव वाली मृदा का चयन नहीं करना है। इसी के साथ साथ हमें मृदा का चयन करते समय ध्यान देना है कि बलुई दोमट और काली दोमट मिट्टी लहसुन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस तरीके की मृदा का चयन करें जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार की जो मृदा होती है यह लहसुन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस तरीके से किसान भाइयों, मृदा का चयन करने के पश्चात हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जैसे कि लहसुन एक कंदवर्गीय फसल है, इसलिए हमें खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कराना चाहिए। उसके पश्चात खेत में हमें कल्टीवेटर द्वारा 1 से 2 जुताई कराना चाहिए। उसके पश्चात हम खेत को पाटा लगाकर समतल कर सकते हैं। खेत को समतल कराने के पश्चात हमें खेत में क्यारियों का निर्माण करना होता है। इन क्यारियों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व जब हम खेत की तैयारी कर रहे हो, जब 1 से 2 गहरी जुताई करा दी हो, उसके पश्चात हमें खेत में 20 से 25 टन गोबर की खाद या 5 से 8 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव कराना चाहिए। उसके पश्चात हम खेत को समतल कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के पश्चात हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, लहसुन के लिए उपयुक्त खाद एवं उर्वरक। वैसे तो किसान भाइयों, हमें हमारी खेत में खाद एवं उर्वरकों का सही नियंत्रण बनाए रखने के लिए मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने के पश्चात हमें पता चल जाता है कि हमारी खेत में कौन कौन से उर्वरकों की कमी है, उसे हम हमारे खेत में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होगी। फास्फोरस की बात करें तो हमें 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होगी और पोटास की बात करें तो हमें 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास की आवश्यकता होगी। इस तरीके से किसान भाइयों, हम खेत में खाद का चयन कर सकते हैं। यहीं पर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो इसमें 175 किलोग्राम यूरिया, 109 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट, 83 किलोग्राम म्यूट्रिक ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें आवश्यकता होगी। इस तरीके से किसान भाइयों, आप खाद का चयन कर सकते हैं। खाद की क्वांटिटी लेने के पश्चात हम इस पे अब डालने का विवरण देख लेते हैं। खेत में हमें बुआई के पूर्व यूरिया की आधी मात्रा और डाई अमोनियम फास्फेट और म्यूट्रिक ऑफ पोटास की पूरी मात्रा हमें खेत में बेसल डोज के रूप में छिड़काव कर देना चाहिए। उसके पश्चात हमारी बची यूरिया की आधी मात्रा या नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमें खेत में बुआई के
35 से 40 दिन होने पर हमें खेत में फसल के बीच में छिड़काव कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर हम खाद देते हैं तो हमारी जो फसल की वृद्धि होती है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसी के साथ साथ हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं पक रही है तो हमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से 3 साल में एक बार छिड़काव कर देना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों आप खाद एवं उर्वरकों का चयन कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं उन्नत किस्में। लेकिन उससे पहले अगर किसान भाइयों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी जानकारी इकट्ठा करके आप तक प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद हम उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली किस्म है देसी लहसुन, जिसका आप अपने खेत के लिए चयन कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। उसके बाद कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं, जिसमें यमुना सफेद 2 जिसे जीतू लहसुन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ऊटी लहसुन, एग्री फाउंड व्हाइट लहसुन, यमुना सफेद 3 जिसे जी 282 लहसुन के नाम से भी जाना जा रहा है। उसके बाद यमुना सफेद 4 जिसे जी 323 के नाम से भी जाना जा रहा है। किसान भाइयों यह जो किस्में हैं इनका पिछले वर्ष 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देखा गया है। यह जो किस्म है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसान भाइयों आपके क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की उन्नत किस्में कुछ और हो, इसलिए किसान भाइयों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की किस्म का चयन भी कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं बीज दर। लहसुन की खेती के लिए हमें 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से लहसुन की आवश्यकता होती है। लहसुन के लिए हमें बीजों का चयन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बीज चयन कर रहे हो वह स्वस्थ हो एवं बड़े आकार की कलियों का चयन करना चाहिए। इस प्रकार से बीजों का चयन करने से हमारी लहसुन का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं बीज उपचार। किसान भाइयों मृदा में रहने वाले हानिकारक कीटों से बचाने के लिए एवं जो हमारे बीज को अंकुरण के पश्चात हानि पहुंचाते हैं उनसे बचाव के लिए हमें बीजों को उपचार करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप मेनकोजेब प्लस कार्बेंडाइजिम इन 2 दवाओं का जो मिश्रण होता है उसका चयन कर बीजों को उपचारित कर सकते हो। इस तरीके से किसान भाइयों बीजों को उपचारित करने के पश्चात हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं लहसुन की बुआई। वैसे तो किसान भाइयों लहसुन को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से लगाया जा रहा है, कहीं पर मजदूरों द्वारा हाथों से तो कहीं पर यंत्रों का उपयोग कर सीड्रिल द्वारा भी खेत में लहसुन को लगाया जा रहा है। कहीं पर इसे क्यारियों में लगाया जाता है, कहीं पर इसे बेड बनाकर लगाया जा रहा है। आप आपके क्षेत्र में किस तरीके से लहसुन को लगाते हो वो नीचे कमेंट कर बता देना। यह जो तरीका होता है यह तो आप कोई से भी तरीके से लगा सकते हो, सारे तरीके में उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हम इसमें बात कर लेते हैं कि हम क्यारी से क्यारी की दूरी कितनी रखें और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। लहसुन की बुआई के लिए हमें लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रखना है। इस तरीके से हम दूरी का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो प्याज की कली बनने की क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद किसान भाइयों हम लहसुन के बीज की गहराई की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें बीज को बोना चाहिए। उसके पश्चात किसान भाइयों आप लहसुन की बुआई के लिए मल्चिंग का उपयोग भी कर सकते हो। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि मल्चिंग का उपयोग करने से खेत में उत्पादन बहुत ही अच्छा हो रहा है। मल्चिंग का उपयोग कर भी आप लहसुन की खेती कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं लहसुन में सिंचाई। किसान भाइयों हमें बुआई के तुरंत बाद सबसे पहली सिंचाई कर देना चाहिए। उसके पश्चात हमें दूसरी सिंचाई 7 से 8 दिन होने पर करना चाहिए और उसके पश्चात हमें 10 से 12 दिन के अंतराल पर खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के तरीके में देखें तो हम फ्लैट इरिगेशन और ड्रिप द्वारा इन 2 तरीके से सिंचाई कर सकते हो। लहसुन में आपको ध्यान देना है कि आप इसमें स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं करें। सिंचाई करने के पश्चात हमारी जो फसल है वो वृद्धि कर रही है, वृद्धि के साथ साथ उसमें खरपतवारों की भी वृद्धि होगी। इसलिए हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण पर। किसान भाइयों अगर हमें खरपतवार नियंत्रण करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है निंदाई गुड़ाई कराना, जिसके लिए आप सबसे पहले 20 से 25 दिन होने पर निंदाई गुड़ाई करा सकते हो। उसके पश्चात आप दूसरी निंदाई गुड़ाई 40 से 45 दिन होने पर कर सकते हो। इस तरीके से आप 2 बार निंदाई गुड़ाई करा सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों अगर आप मल्चिंग का उपयोग करते हो तो आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। उसके बाद कुछ किसान भाइयों बोलेंगे रासायनिक विधि भी बता देते, तो उन्हीं के लिए मैं कुछ रासायनिक विधि भी बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहली दवा है पेंडिमेथालिन 30% EC। इसका उपयोग आप बुआई के तुरंत बाद कर सकते हो। इसका छिड़काव करने से हमारे खेत में खरपतवार नहीं उगता है। उसके बाद दूसरी दवा है डू गोल हर्बिसाइड EC। इस दवा का उपयोग कर आप लहसुन में खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हो। इस तरीके से किसान भाइयों खरपतवारों का नियंत्रण करने के पश्चात हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण। किसान भाइयों लहसुन की फसल में मुख्यतः कुछ 5 से 6 रोग है और कीट है जो हमारे लहसुन की फसल को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा
पहुंचाते हैं, जिन पर अगर मैं अभी चर्चा करूंगा तो यह वीडियो की लेंथ बहुत ही अधिक हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको लहसुन के लिए जो कीट एवं रोग है उनका नियंत्रण, उनके जो लक्षण होते हैं और ये किस तरीके से आक्रमण करते हैं, इन पर चर्चा करनी हो तो मैं अगला वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करनी होगी। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं लहसुन की खुदाई। किसान भाइयों हमारी लहसुन की जो पत्तियां होती है जब पीली पड़ने लगे या जब सूखने लगे, जब हमें इसे 15 दिन पूर्व ही सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। सिंचाई बंद करने के पश्चात हमें खेत में से लहसुन को उखाड़कर छायादार स्थान पर 3 से 4 दिन रख देना चाहिए। उसके पश्चात किसान भाइयों हमें लहसुन में से उसकी जड़ को और उसकी पत्तियों को काटकर अलग कर देना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों आप स्वस्थ लहसुन प्राप्त कर सकते हो। लहसुन प्राप्त करने के पश्चात किसान भाइयों हम उत्पादन पर बात कर लेते हैं। उत्पादन को देखा जाए तो किसान भाइयों अगर आप मेरे द्वारा बताई गई वैज्ञानिक विधि से खेती करते हो तो आप 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। किसान भाइयों यह जो उत्पादन है वह किस्म या जाति पर भी निर्भर करता है हमारी फसल की, उसके बाद हमारी मृदा पर भी निर्भर करता है। इसलिए किसान भाइयों आपके वहाँ पर उत्पादन थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। किसान भाइयों ऐसी खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।